का तीसरा सवाल करने जा रहे हैं और पेज नंबर है 133, पेज है 113, 113। और यहाँ आपको टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम। क्या? एलसीएम। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में, हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको एलसीएम का इस चैप्टर के शुरू में दे दिया था, ठीक है। अब हम सवाल करने जा रहे हैं, तीसरा सवाल। तीसरे सवाल का पहला पार्ट है 27 a की पावर 4 b की पावर 5 और c की पावर 2, इसका एलसीएम निकालना है। और 81 ab स्क्वायर और c की पावर 8, ठीक है। तो 27 का और 81 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब क्या होता है? कॉमन मल्टीपल, यानी 27 के टेबल में भी वो आए और 81 के टेबल में भी वो आए और छोटे से छोटा हो। 3, 27 के टेबल में 3 आता है, हाँ 27 के टेबल में आए वो और 81 के टेबल में भी आए और छोटे से छोटा हो, सही है। तो खुद 81 है वो, 27 के टेबल में भी 81 आता है और 81 के टेबल में भी 81 आता है, ठीक है। कैसे पता चलेगा ये हमें? आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, 27 और 81 को ऐसे लगाएं और ऐसे इसका एलसीएम निकाल लें। 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 2 बचा 21, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 से 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 21, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। तो इन दोनों का जो एलसीएम आया वो क्या आया? 81। अच्छा, इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि इसके फैक्टर अलग बना लें, 3 × 3 × 3, 3 3 9 9 27, और ये इसे लिख लें a की पावर 4, b की पावर 5 और c की पावर 2। 81 के अलग बना लें, 3 × 3 × 3 × 3, और ये ऐसे लिख लें a b की पावर स्क्वायर c की पावर 8। अब दोनों में कॉमन जो है वो एक बार लिखा जाएगा, जो कॉमन होगा वो एक बार लिखा जाएगा। फैक्टर बेस्ड आप एलसीएम निकाल रहे हैं, जो कॉमन थे वो एक बार लिख दिए गए और जो कॉमन नहीं है वो भी लिख दिया गया। और इनमें बड़ा सबसे जो है वो एलसीएम होगा। एचसीएफ के अंदर आप क्या देखते हैं? कॉमन देखते हैं, जो सबसे छोटा होता है। एलसीएम में आप क्या देखते हैं? जो सबसे बड़ा होता है। a की पावर 4 में और a में कौन बड़ा है? a की पावर 4। असल में हुआ ये कि इसका 1 है और इसका 1 है, एक बार आ गया, बाकी जो 3 बचे वो भी आ गए। तो इस तरह से क्या बन गया? a की पावर 4। इसी तरीके से b की पावर 5 और b की पावर 2 में से b की पावर 2 भी आ गया और बाकी कितने बचे? वो भी आ गए। तो b की पावर क्या आ जाएगा? 5 और c की पावर क्या आ जाएगा? 8। इसको आप हल करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। a की पावर 4, b की पावर 5 और c की पावर 8। उतारिए, वहीं बैठ जाओ। ठीक है भाई, ये सवाल है अब हमारे पास। इसमें 3 नंबर हैं आपके पास और इन तीनों का आपको क्या निकालना है? एलसीएम। यहाँ लिखा हुआ 24, 104 और 300। पहले इसका एलसीएम निकालना है। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 24 को, 104 को और 300 को एक साथ फैक्टर बना लें, या हम यूँ भी कर सकते हैं कि 24 का अलग फैक्टर बनाएं, ठीक है। इसी तरीके से 104 के अलग फैक्टर बनाएं और 300 का अलग फैक्टर बनाएं। 24 के फैक्टर क्या आ जाएंगे? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। इसके फैक्टर क्या आएंगे? 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2,
2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। फिर यहाँ से भी 2 से कैंसिल करें, 2 1 ज़ा 2, एक बचा 10, 2 5 ज़ा 10 0, 2 7 ज़ा 14, एक इधर चला गया, क्या बन गया 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10, फिर 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो अगर हम फैक्टर मेथड से जाएं तो 24 के फैक्टर क्या बने, अभी मैं इसको हैंडल नहीं कर रहा, सही है, मैं इसको लिख रहा हूँ, इसको हम बाद में हैंडल करते हैं, ये चेक करने के लिए कि बात सही आई है या गलत आई है। तो बताइए 24 के फैक्टर क्या बने, 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है, और ये ऐसे आ गया p² q की पावर 3 r की पावर 4। 104 के फैक्टर क्या बने, 2 × 2 × 2 × 3, 13 है ये, अच्छा ठीक है, ये क्या आ गया 13, और p की पावर 5 ऐसे, q की पावर 4 ऐसे, और r की पावर 5 ऐसे ही। 300 के फैक्टर क्या बने, 2 2 3 5 5, 2 × 2 × 3 × 5 × 5, और ये वाली रकमें ऐसे आ गई, p की पावर q और r की पावर 8। अब फैक्टर में ये फैक्टर और ये फैक्टर कॉमन है, एक बार आ गया, सही है। उसके बाद ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर भी कॉमन है, एक बार आ गया। उसके बाद ये देखिए 3 इसमें कॉमन नहीं है ना, सही है। अच्छा 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, उसमें नहीं है, तो ये वाला 2 और 2 तो इन दोनों में है, लेकिन उसमें तो ये दोनों अलग अलग आएंगे, समझ में आई बात। ये वाला 3 इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें है, तो 3 भी कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, और बाकी 13 और 5 और 5 इतने सारे आ गए, ठीक है। और यहाँ से p में सबसे बड़ा कौन सा है, p की पावर 5, और यहाँ पे q में सबसे बड़ा कौन है, q की पावर 4, और r में सबसे बड़ा कौन है, r की पावर 8। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100, 100 दूनी 200, 200 दूनी 400, 400 तिया 1200, 1200 तिया 3600, और 3600 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से। अभी ये फाइनल नहीं है, अभी मैं इसको दूसरे मेथड से भी निकालूंगा, 300, 3 6 78, 13 39 और 7 46, 4600 एंड 800 ये निकल रहा है हमारा, 4600 एंड 800, और p की पावर 5, q की पावर 4 और r की पावर 8। मुझे असल में ये अभी कंफर्म नहीं है कि ये जो 2 में थे ना एक जैसे, क्या इनको एक बार लिखेंगे या इनको 2 बार लिखेंगे, ये मुझे कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। अब हम इसको ज़रा निकाल के देखते हैं, किस किस का, 24 का और 104 और 300, एक ही टेबल से 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10 0, 2 से कट गए सारे, 2 से फिर 2 6 12 और 2 1 2 4 और 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10। अब ये 2 से कट रहे हैं, अच्छा 2 से अगर 2 भी कट रहे होते हैं तो 1 2 आता है, देखें ये गलत हो गया ना, हमने ये गलत निकाला है जी, कि 2 से जब ये मैं काट रहा हूँ 3 पे और काट रहा हूँ किस पे, 26 पे, तो इन दोनों को अलग अलग काटने के लिए 2 दफ़ा 2 नहीं आए, बल्कि एक ही दफ़ा 2 आया, हालांकि ये शामिल नहीं। इसका मतलब है अगर 2 भी कट रहे हों या 2 भी कॉमन हो तो वो भी कितनी बार आएगा, 1 बार। तो इसका मतलब है ये वाले जो 2 थे दोनों में कॉमन,
इसको भी कितनी बार आना था, एक बार। फिर ये 70 आ गया, फिर हमने 3 से काटा, 3 1 जा 3 और 3 ये 13 यहाँ ऐसे लिख दिया, 3 1 3 और 3 2 6 3 5 जा। अब आप देखिए कि इसके अंदर भी एक 3 यहाँ है और एक 3 इसमें था, इसमें 3 नहीं था। इसके बावजूद ये 2 दफ़ा नहीं आया 3, इसको काटने के लिए अलग 3 आया, उसको काटने के लिए अलग 3, एक ही बार आया। इसका मतलब ये वाला जो 3 था, जो दोनों में एक जैसा था, इसको भी हमने कहाँ लिखना था, एक बार। हमने कहाँ लिखा है इसको, दोनों बार। ये गलत हो गया। क्लियर हो रही बात आपको? इसके बाद ये 13 से अलग कटेगा और 25 से अलग कटेगा। ये आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 25 से मल्टीप्लाई करें 200, 200 तिया 600, 600 तिया 13 को 600 से ज़रब देंगे तो 7800 आएगा। ये है एक्चुअली जवाब। जवाब क्या है, 7800। क्यों है? अब हम उसमें आते हैं जो हमने सीख ली बात। क्या बात सीख ली हमने? कि जो तीनों में कॉमन हो वो भी एक बार लिखा जाएगा और जो 2 में कॉमन है वो भी एक बार लिखा जाएगा। तीनों में कॉमन कौन था? ये वाला 2 2 और 2, ये एक बार लिख दिया। फिर ये तीनों में कॉमन था 2 2, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। फिर अगले वाले 2 को देखा, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, एक बार लिख दिया। फिर 2 इसमें कॉमन है लेकिन इसमें कॉमन है, लेकिन इसमें कॉमन, तो भी इसको एक बार लिखा जाएगा। ठीक है। 3 इसमें है, 3 इसमें है, एक बार लिखा जाएगा। और बाकी का 13 और वहाँ 5 5 एक साथ लिखा जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा? कैसे मल्टीप्लाई किया मैंने मल्टीप्लाई ऐसा किया, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 तिया 600, 600 को 13 से 13 6 78, 7800। P की पावर 5 और Q की पावर 4 और R की पावर 8। तो हमने क्या नतीजा निकाला? तीनों में कॉमन हो वो भी एक बार लिखा जाएगा, 2 में कॉमन हो वो भी एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, उतारिए ऐसे। ठीक है भाई। तीसरा सवाल देखिए, एक नंबर ये है आपके पास और एक नंबर ये है। इसके भी फैक्टर बनाने हैं, उसके भी फैक्टर बनाने हैं, फिर एलसीएम निकालना है। इसके फैक्टर कैसे बन सकते हैं देखें ज़रा। दोनों किस टेबल में आते हैं? 7 के, वो बाहर निकाल लिया, और x भी दोनों में कॉमन है, वो भी बाहर निकाल लिया। 7x इसमें भी है, 7x। तो यहाँ से जब 7 निकाल लिया तो 7 के टेबल में 21 कब आता है? 3 पे। और एक x निकाल लिया तो एक x बच गया, माइनस का साइन। 7 के टेबल में 14 कब आता है? 2 पे आता है, और x तो निकल चुका है कॉमन। ये तो फैक्टर बड़ी आसानी से बन गए। सही है ना? अब इसके फैक्टर बनाने, इसके फैक्टर कैसे बनेंगे याद है किसी को? 3 चीज़ें हो और पहले कहा था 20 में हो, तो कौन सा मेथड लगता है? कोने कोने वाले को मल्टीप्लाई करके इसके फैक्टर बना दे। 2 3 जा और 6 के फैक्टर क्या बनेंगे? 2 3 जा 6, 3 1 जा। ये फैक्टर में से 5 लाना है। कैसे लाएंगे इन फैक्टर से 5? प्लस करके, है ना? तो मैंने पहले लिखा 3x² एज इट इज़, माइनस का साइन ये वाला उतारते हैं और दोनों में जो बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं और दूसरे को बाद में लिखते हैं। और फिर देखते हैं कि इन दोनों को आप क्या करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं। ऐड करने के लिए जो साइन इसके साथ होगी वही साइन, प्लस का 2 ऐसे उतार लिया। अगले स्टेप में ये तो ऐसे ही रहा, लेकिन इसके साथ क्या होगा? ये 2 अलग कर दिए, 2 अलग कर दिए। इन दोनों में एक जैसा क्या है? 3x। तो 3 और x कॉमन निकल गया तो क्या बचा? x। यहाँ से 3x पूरा ही निकल गया तो 1 बचा। और इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है? 2। इसमें से 2 कॉमन निकाल लिए तो क्या बचा? x। माइनस से प्लस चेंज हो गया माइनस, और 2 के टेबल में 2 कब आता है? 1 पे। ये आ गया x - 1। ये ऐसे लिखा CX। 3x - 2 ये अलग है, और इन दोनों में कॉमन क्या है? x - 1। और बाकी क्या बचा? 3x - 2। ये हमने फैक्टर बना लिया। अब क्या निकालने जा रहे हैं? एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलता है? ये 7 इसमें है, इसमें है, 7 आ गया। x इसमें है, x आ गया।
ये इसमें है, ये इसमें भी है, दोनों में से एक दफ़ा आएगा। क्या एक दफ़ा आएगा? 3x माइनस का 2। और ये इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये भी एक बार आएगा x माइनस 1। तो ये इसके क्या बन गया? एलसीएम बन गया। ठीक है, उतारिए।